नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजधानी पटना में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी छात्रों के साथ गलत होता है तो कभी कहा जाए तो शिक्षक धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। लेकिन लगातार ये मुद्दे बिहार के सरकार पर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाते हैं। फिर से एक बार एक धरना प्रदर्शन ने पूरे बिहार के छात्रों को एकजुट कर दिया है। साथ ही साथ शिक्षकगण भी छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर बिहार सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, नेहा और क्षितेश। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षितेश से। क्षितेश, बिहार की राजधानी पटना में लगातार ऐसा देखा जाता है कि छात्रों के साथ न्यायपूर्ण वाली बातें नहीं होती, जो कहीं ना कहीं सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शुरू से ही बिहार युवाओं का देश रहा है और जिस तरीके से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई है, जिसको लेकर छात्र लगातार धरने कर रहे हैं। अभी हाल ही में पटना के गर्दनी बाग में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। छात्रों को आज करीब 4-5 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, जिसमें पटना के तमाम टीचर्स, गुरु रहमान खान सर एवं इसके सर, कई ऐसे शिक्षक रहे जो धरना स्थल में शामिल हुए और धरना का हिस्सा भी बने हुए हैं अभी। बिल्कुल। लेकिन बिहार सरकार और सीबीएसई जो आयोग है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। तो इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी हुआ था जिसमें छात्रों को दौड़ा के बिहार सरकार लाठी से पीट रही थी। अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार जहाँ कहती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की है और स्टेट में भी है, यानी डबल इंजन हो ही गए। बिल्कुल। तो रोजगार की बात की जाती है, कभी नीतीश कुमार कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लगातार सत्ता में भी बने हुए हैं, लेकिन छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और इस पे जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आयोग ने साफ कह दिया है कि जो मांगे हैं छात्रों के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, वो हम नहीं मानेंगे। अब सरकार, सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, जिसको लेकर लगातार अभी धरना चल रहा है। लेकिन यहाँ साफ तौर पे देखा जाए कि सरकारी नियम बनाती है और सरकारी नियमों को तोड़ भी देती है। इससे कहीं ना कहीं छात्राओं का काफी ज्यादा विश्वास के साथ साथ बड़े भरोसेमंद की बातें भी टूट जाती है, क्योंकि लगातार कई सालों से ये प्रयास जारी रहता है कि परीक्षा में हम अच्छे मार्क्स लाएं, सर्टिफिकेट हासिल करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जब सरकार की तरफ से कुछ नियमों को लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद से छात्रों के अंदर एक आक्रोश के साथ साथ उनके उम्मीदों पर पानी फिरता भी नजर आता है। इसे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहली बात तो छात्रों से हमने बातचीत भी की इस मामले को लेकर, तो छात्रों ने बताया कि तकरीबन बिहार पुलिस जो वैकेंसी आई थी उसमें 18 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये निकल गया, तूल पकड़ता हुआ मामला तब आया जब 21,391 नियुक्ति निकली थी। और जो छात्र लिखित परीक्षा पास करने के बाद यहाँ तक इस कगार पर अब सिलेक्शन की जब बात आ रही है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि 20 जुलाई 2023 से पहले उन्हें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस देने की बात कही जा रही है। जबकि छात्रों ने दावा किया, अभ्यर्थियों ने दावा किया कि ऐसी कोई विज्ञापन में सूचना नहीं दी गई थी। अब इस पे ये बात सामने आ रहा है कि क्या सरकार जब इन चीज़ों को अभी मांग कर रही है तो इस चीज़ को विज्ञापन में पहले ही बात क्यों नहीं रखी? सही बात है। तो नेहा जी, जिस तरह से बिहार में सरकार जो है वो लगातार छात्रों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा छात्रों को धरना प्रदर्शन से हटाया जाता है और जब छात्र हटते नहीं हैं तो उन्हें लाठी चार्ज भी कर दिया जाता है। और यही मामलाएं काफी तूल पकड़ती है और बिहार के नाम के रोशन के आगे कुछ डार्क, अंधेरा और नकारात्मक संदेश को जारी कर देता है। इसे आप किस तरह से देखेंगी? छात्र जो है जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सरकार उनको अंधेरे में दे देते हैं, ये तो उनका बिल्कुल ही गलत है। जी क्षितेश जी, आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो छात्र जिस तरीके से अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, उस मेहनत को सरकार को समझनी चाहिए। और दिन रात जो संघर्ष कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में, जिस तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में जो बच्चे बैठे हैं, उनकी मेहनत को समझनी चाहिए। और जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम महिलाओं से संवाद करेंगे, महिला संवाद करेंगे, 15 दिसंबर से निकलने भी वाले हैं, वहीं गर्दनी बाग में जो बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, उन पे नजर क्यों नहीं जाता? क्या संवाद करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? ये भी सवाल खड़ा होता है। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद करने वाले हैं, यानी साफ तौर पर यहाँ महिलाओं का वोट बैंक साधा जाएगा। लेकिन जहां धरना प्रदर्शन कर रही हमारी छात्राएं हैं, हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जल्द इस पे नया कानून लाए और साथ ही साथ उनके मांगों को भी पूरी कर दे, क्योंकि यहाँ वोट बैंक कट सकता है। देखिए, जिस घर की बेटी, जिस घर की माँ आज धरने पे बैठी है, दिन रात धरने पे बैठी है, खाने का ना समय है ना पानी पी रही है,
किसी चीज़ का कोई शेड्यूल नहीं है, इसके बावजूद भी कड़ाके की ठंड में वो पूरी रात प्रतीक्षा कर रही है कि बिहार सरकार हमारी मांगें पूरी करे और मांगों को सुन ले। इसके बावजूद भी नहीं सुन रही है और नीतीश कुमार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम महिला संवाद करके महिलाओं को लुभाने की कोशिश करेंगे और लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे संभव है? जिस घर की बेटी बैठी हो उसकी माँ कैसे नीतीश कुमार की झांसे में आ जाए? अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि लेकिन नीतीश कहीं ना कुमार कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि महिला संवाद करने जा रहे हैं और ये यात्रा काफी सफल भी रहने वाला है। लेकिन इससे पहले जो अभी धरना प्रदर्शन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उस पर जोरदार असर दिखाएंगे और हो सकता है कि नया और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी कर दे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि साफ तौर पे जो धरने पे बैठे परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 15 दिसंबर तक धरने पे बैठे रहें? इतनी ठंड में वो धरने पे बैठे रहें? अपना रोजगार, अपना कामकाज छोड़ के धरने पे बैठे रहें? नीतीश कुमार को इतना समय जरूर होना चाहिए कि जो धरने पे बैठे अभ्यर्थी हैं उनसे जाके कम से कम बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने। वाकई तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि अभी धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच महिलाएं कड़ी ठंड में भी बाहर बैठी नजर आ रही है, साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार कई प्रश्न दाग रही हैं। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन आधा असर यहाँ दिख रहा है बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ कई महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है और हो सकता है कि अभी सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द से जल्द कोई नया ठोस और कदम भी उठा सकती है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन सरकार के कई वोट बैंक काटने में भी काफी ज्यादा दुर्लभ होगा। और जो ये महिला संवाद का सरकार ने नया रूप सामने लाया, हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी की जगह और कटौती हो जाए। तो सरकार जल्द ही इस पर नया कदम उठाएगा। लेकिन अभी धरना प्रदर्शन जारी है, अब देखने वाली बात होगी कि उनकी मांगों को कब पूरा करा जाता है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।